हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया की जांच की जाती है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि सिकल सेल एनीमिया की जांच कैसे की जाती है। पहला रक्त के नमूने से, दूसरा पेशाब के नमूने से, तीसरा है थूक के नमूने से, चौथा है एक्सरे जांच से। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा हमारा। सबसे पहले जो है देखेंगे कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। सिकल सेल जो है यहाँ पे एनीमिया क्या होता है। तो ये जो होती है एक बीमारी होती है और कह सकते हैं एक आनुवंशिक बीमारी होती है। क्या होती है? आनुवंशिक बीमारी होती है। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? स्थानांतरित होती है। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं ये माता पिता से जो है किस में जाती है? ये बच्चों में जाती है। ऐसे ही बीमारियों को हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया को हम जो है रक्त अल्पता भी कहते हैं। और सिकल सेल जो रोग होता है, एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, ये रोग जो है माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन से उत्पन्न जो है एक आनुवंशिक विकार है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार क्या होता है? उनका आकार जो होता है वो होता है उभय अवतल। उभय अवतल होता है। लेकिन सिकल सेल जो है एनीमिया के कारण जो है इसका आकार जो होता है क्या हो जाता है? अर्धचंद्र की तरह, या कह सकते हैं हंसिया होता है। हंसिया होता है जो इसका उपयोग किया जाता है धान की कटाई वगैरह में। तो हंसिया या कह सकते हैं अर्धचंद्र यानी कि आधे चांद की तरह, इसलिए इसे कहा जाता है सिकल जैसा हो जाता है जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका आकार। और अगर हम बात करें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका आकार, हमने देखा कि ये क्या होती है, उभय जो है उभयावतल होते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो है रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित हो सकती है। लेकिन यहाँ सिकल सेल रोग में क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनका आकार अर्धचंद्र या कह सकते हैं हंसिया के जैसा हो जाता है। और असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं जो है कठोर भी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कठोर, साथ ही साथ चिपचिपी भी हो जाती है। चिपी भी जो है हो जाती है। तथा जो अन्य अंग होते हैं उनमें रक्त प्रवाह को जो है अवरुद्ध करती है। और अवरुद्ध रक्त प्रवाह के कारण जो है तेज जो है दर्द होता है जो अलग अलग अंगों को जो है क्षति पहुंचाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है उसकी जांच जो है कैसे होती है, तो इसकी जांच जो है हम कर सकते हैं रक्त के नमूने के द्वारा। रक्त के नमूने के द्वारा जो है, और कह सकते हैं रक्त के नमूने से जो है हम इस रोग का जो है पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम रक्त का नमूना लेते हैं थोड़ा सा भी, तो हम क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका आकार जो है सामान्य है या नहीं। अगर ये हंसिया के आकार यानी कि अर्धचंद्र की तरह हो जाएगा तो ये जो है यही दिखाएगा कि ये जो है सिकल सेल एनीमिया हो गया है। जो भी व्यक्ति का जो है यहाँ पे जांच किया जाएगा खून का, तो हम रक्त के नमूने से जो है यहाँ सिकल सेल एनीमिया की जांच कर सकते हैं। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया है। तो पहला जो विकल्प है कि दे रखा है रक्त के नमूने से, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये कैसे होता है, और यहाँ पे बात करें इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसकी जांच जो होती है रक्त के नमूने से की जाती है। और सिकल सेल एनीमिया में ये भी देखा जाता है कि असामान्य हीमोग्लोबिन यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन होते हैं
उनके कारण क्या होती है, होने वाली रक्त की एक ये जो है आनुवंशिक विकार होती है, और असामान्य हीमोग्लोबिन की वजह से जो है लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती हैं, ये भी वजह हो सकती है। और यह जो है उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता और रक्त प्रवाह को जो है मात्रा को कम करता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कह सकते हैं जिसे एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम रक्त के नमूने से इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे पेशाब के नमूने से। तो पेशाब के नमूने से जो हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है रक्त का जो है हम आकार नहीं पता लगा सकते हैं कि किस तरह से होगा। उसके बाद थूक के नमूने से पुनः यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थूक के नमूने से भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। हम सिर्फ पता लगा सकते हैं रक्त के नमूने से, क्योंकि इसी से जो है हम पता लगा सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार क्या है, सामान्य है या नहीं। उसके बाद दे रखा है एक्सरे। तो एक्सरे जांच से जो है यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एक्सरे जांच, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सरे जांच होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा जो है यहाँ पे इसका जो है जांच होता है, कह सकते हैं। यह चिकित्सा में निदान के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, और एक प्रकार का जो है आयनकारी विकिरण होता है जो एक्सरे होता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा भी जो है हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं। तो रक्त के नमूने से जो हम अच्छे से पता लगा सकते हैं इस बीमारी के बारे में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।